किसी एक घने जंगल में कालू कौआ अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। कालू कौआ बहुत आलसी था। वो दिन भर घर पर पड़ा रहता था। एक दिन टुनटुनी ने कालू कौए से कहा, सुनिए जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है और तुम हो कि दिन भर आराम करते रहते हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। घर में एक मुर्गी है, वो अंडे देती है, उसे तुम खा जाते हो। मुझे तो भूखा ही रहना पड़ता है। पड़ोसी मुझ पर दया कर कुछ बचा हुआ खाना दे देते हैं, जिससे खाकर मैं जिंदा हूँ, वरना कब की मर गई होती। अब तो मेरा बच्चा भी आने वाला है। सोच रही हूँ इसे कोख में ही मार डालूं। क्या फायदा, अपना तो खाने का ठिकाना ही नहीं, उसे क्या खिलाऊंगी। पिताजी थे, वो खेती करते थे, लेकिन जब से गुजरे हैं खेत भी बंजर पड़ा है। सुनिए जी, आप मेहनत करके उस खेत को उपजाऊ बना लो, कुछ तो होएगा, घर में 2 पैसे आएंगे, उसे बेचकर अपना गुजारा कर लेंगे। ये सुनकर कालू कौआ टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, वो खेत तो बंजर है, उस पर कुछ नहीं उपजेगा, फिर मेहनत करके क्या फायदा। सुनिए जी, तुम हिम्मत तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर उस खेत की खुदाई करेंगे, फिर उसमें कुछ बोएंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है पगली, तो कहती है तो मैं कल से उस खेत पर जाऊंगा। अगले दिन से कालू कौआ अपने खेत पर जाता है और उसमें खुदाई करता है। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। हे भगवान, सुबह से काम करते करते मुझे भूख भी लग गई है, पता नहीं इसमें कुछ उपजेगा या नहीं। चलो ऐसा करता हूँ, घर से जो मुर्गी के अंडे लेकर आया उसी को खा लेता हूँ, फिर खेत की खुदाई करूँगा। कालू कौआ जैसे ही अंडे खाने वाला था, तभी वहाँ पर गरीब चिंटू कबूतर आ जाता है और उससे कहता है, अरे भैया, कुछ खाने को मिलेगा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये सुनकर कालू कौआ चिंटू कबूतर से कहता है, मेरे पास तो मुर्गी के अंडे हैं जिसे मैं खाने वाला था, लो इसे आप खा लो, आपका पेट भर जाएगा। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत भला हो, तुमने मुझे अपना भोजन दे दिया, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। फिर भोजन कर कर वह वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर कालू कौआ भी अपने घर आ जाता है। अगले दिन कालू कौआ अपने खेत पर जाता है। वो अपना खेत को देखकर दंग रह जाता है। उसका पूरा खेत सफेद अंडों से भरा हुआ था। हे ऊपर वाले, ये कैसा चमत्कार है, मेरे खेत में अंडों से भरा हुआ है, ये कैसे हो गया। ये कहकर वो अपने घर जाता है और टुनटुनी को साथ लेकर खेत पर आता है। खेत पर अंडों को देखकर वो भी हैरान हो जाती है। अरे ये तो सचमुच चमत्कार हो गया जी, ये सब कैसे हुआ। आज से पहले मैंने खेत में अंडों को उगता नहीं देखा। तब कालू कौआ चिंटू कबूतर के बारे में बताता है। ये सब उस कबूतर के चमत्कार से हुआ है। हम इतने सारे अंडों का क्या करेंगे। आप ऐसा करिए, इन अंडों को लेकर शहर में बेचने चले जाओ। इस तरह कालू कौआ अंडों को बेचकर उसके बदले बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वो अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।